आज हम वाउचेरिया में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन का अध्ययन करेंगे। वाउचेरिया में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विभिन्न तरह के असेक्सुअल स्पोर्स के माध्यम से होता है और ये असेक्सुअल स्पोर्स हैं। फर्स्ट वन इज जूस्पोर, सेकंड वन इज अप्लेनोस्पोर एंड द थर्ड वन इज अकाइनिड्स। जूस्पोर्स को हम चल बीजाणु कहते हैं, अप्लेनोस्पोर्स अचल बीजाणु, अकाइनिड निश्चेष्ट बीजाणु। आज हम इन्हीं तीनों स्पोर्स के डेवलपमेंट एवं जर्मिनेशन को देखेंगे। सबसे पहले हम जूस्पोर्स के डेवलपमेंट को देखते हैं। वाउचेरिया का थैलस, जैसे कि हमने पहली क्लास में देखा था, वाउचेरिया का थैलस एक ब्रांच फिलामेंटस थैलस है एवं इसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है। थैलस में एक साइफन लाइक सेंट्रल वैक्यूल उपस्थित होती है जो पूरे थैलस में कंटिन्यूटी में उपस्थित होती है। यह वाउचेरिया के थैलस की विशेषता है। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर्स के फॉर्मेशन के दौरान जो इसका फिलामेंटस थैलस है, इस फिलामेंटस थैलस के टिप पर बहुत अधिक मात्रा में क्रोमेटोफोर्स एवं न्यूक्लियस के संग्रहण के कारण यह फिलामेंटस थैलस का जो टिप है यह फूल जाता है, स्वेलअप हो जाता है और क्लब शेप्ड या अथवा नाशपति के आकार का हो जाता है। यह अपने फूले हुए टिप और बहुत अधिक मात्रा में क्रोमेटोफोर के संग्रहण के कारण शेष थैलस से अलग ही दिखाई देता है और डार्क ग्रीन कलर का अपीयर होता है। यह टिप शेष फिलामेंट से एक सेप्टा के माध्यम से अलग हो जाता है। जैसा कि हमने वाउचेरिया के थैलस की स्टडी के दौरान देखा था कि वाउचेरिया में सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन सेप्टा का फॉर्मेशन रिप्रोडक्शन के दौरान होता है। असेक्सुअल स्पोर्स जैसे कि जूस्पोर के बनने के दौरान सेप्टा का फॉर्मेशन होता है। यह जो फूला हुआ भाग है जो फिलामेंटस थैलस के टिप पर है, अब यह जूस्पोरेंजियम कहलाता है और एक जूस्पोरेंजियम में एक ही जूस्पोर का निर्माण होता है। जूस्पोरेंजियम में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटोप्लास्ट एवं न्यूक्लियस एवं क्रोमेटोफोर्स उपस्थित होते हैं। यह प्रोटोप्लास्ट श्रिंक हो जाता है और सेल वॉल से एक दूरी बना लेता है। इसमें हम देखते हैं कि न्यूक्लियस जो है अंदर की ओर स्थित है एवं क्रोमेटोफोर्स बाहर की ओर स्थित है। यह जो पोजीशन है अब यह रिवर्स हो जाएगी ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल वैक्यूल। इस जूस्पोरेंजियम में एक सेंट्रल वैक्यूल डेवलप होगी और इस सेंट्रल वैक्यूल डेवलपमेंट के कारण ये जो पोजीशन है न्यूक्लियस की और क्रोमेटोफोर्स की यह चेंज हो जाएगी। अब यह जो न्यूक्लियस है जो अंदर की ओर स्थित है यह सेंटर से पेरिफेरी में आ जाएंगे और क्रोमेटोफोर्स जो बाहर की ओर स्थित है, पेरिफेरी में स्थित है, यह सेंटर रीजन में आ जाएंगे। यह पोजीशन चेंज हो रही है ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल वैक्यूल के डेवलपमेंट के कारण। जब जूस्पोरेंजियम का निर्माण होता है यहाँ इस समय, तो जो सेंट्रल वैक्यूल पूरे थैलस में जो फैली हुई होती है यह डिसअपीयर हो जाती है और यह डिसअपीयर जब हो जाती है यह रीअपीयर होती है और रीअपीयर होने के बाद में इनकी जो पोजीशन है यह पूरी तरह रिवर्स हो जाती है। यह प्रोटोप्लास्ट सेल वॉल से दूरी बना लेता है श्रिंक होने के कारण और प्रत्येक न्यूक्लियस जो अब सेल वॉल के पास में स्थित है, इस न्यूक्लियस के ठीक अपोजिट साइड से फ्लैजिला का डेवलपमेंट होता है। प्रत्येक न्यूक्लियस के अपोजिट साइड से दो फ्लैजिला अराइज होते हैं और दोनों फ्लैजिला अनइक्वल साइज के होते हैं। जब जूस्पोर का डेवलपमेंट कंप्लीट होता है तो हम यह देखते हैं कि यह एक कंपाउंड स्ट्रक्चर है जिसमें कि बहुत सारे जूस्पोर्स आपस में फ्यूज है, संलयित है और यह जो है एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाए। इस तरह के
कंपाउंड स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया है सिंजूस्पोर, संयुक्त जल बीजाणु। तो वाउचेरिया के जो जूस्पोर्स हैं यह खास है कि यह जूस्पोर्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आपस में एक दूसरे से जुड़कर यह एक कंपाउंड स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं जिसे हम सिंजूस्पोर्स कहते हैं। जब सिंजूस्पोर का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है उस समय सेल वॉल जो है जिलेटिनाइज हो जाती है और एक पोर क्रिएट होता है और इस पोर के द्वारा, अपर्चर के द्वारा यह सिंजूस्पोर पानी में रिलीज हो जाता है। वाटर में रिलीज होने के पश्चात यह सिंजूस्पोर कुछ समय तक स्विम करता है। यदि हम इसका टीएस देखें इस सिंजूस्पोर का, तो इसका टीएस हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसके सेंटर में एक सेंट्रल वैक्यूल उपस्थित होती है और सेंट्रल वैक्यूल के ठीक बाहर की ओर क्रोमेटोफोर्स उपस्थित होते हैं और सबसे बाहर की ओर पेरिफेरी रीजन में सेल वॉल के ठीक पास में ये न्यूक्लियस उपस्थित है। न्यूक्लियस के ठीक अपोजिट साइड से दो फ्लैजिला अराइज हो रहे हैं और फ्लैजिला आर ऑफ अनइक्वल लेंथ, फ्लैजिला अनइक्वल लेंथ के हैं। यह वाउचेरिया की विशेषता है कि इसके जो जूस्पोर्स हैं इसमें अनइक्वल फ्लैजिला पाए जाते हैं, जबकि क्लोरोफाइसी क्लास में जो फ्लैजिला हैं वह इक्वल टाइप के पाए जाते हैं और अनइक्वल फ्लैजिला की उपस्थिति के कारण ही जीएम स्मिथ ने वाउचेरिया को क्लोरोफाइसी से हटाकर इसे ज़ैंथोफाइसी क्लास में रखा था। इस तरह जो है सिंजूस्पोर का डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। सिंजूस्पोर जूस्पोरेंजियम से बाहर आने के पश्चात कुछ समय तक स्विम करता है और कुछ समय तक स्विम करने के पश्चात सूटेबल सरफेस पर यह अटैच होकर जर्मिनेट करता है। जर्मिनेशन के दौरान यह अपने फ्लैजिला को विड्रॉ कर लेगा और इमोबाइल हो जाता है और यह जर्मिनेट होता है और जर्मिनेट होकर नए थैलस का निर्माण करता है। इस तरह हमने देखा कि वाउचेरिया का जो जूस्पोर्स हैं यह मल्टी न्यूक्लिएट, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। वह मल्टी फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर है, इसमें बहुत सारे फ्लैजिला उपस्थित हैं एंड इट इज यूनिसेल्युलर। तो अगर हमें सिंजूस्पोर को डिस्क्राइब करना पड़े, सिंजूस्पोर आर द असेक्सुअल स्पोर्स ऑफ वाउचेरिया। यह वाउचेरिया के असेक्सुअल स्पोर्स हैं और यह मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं एवं मल्टी फ्लैजिलेट होते हैं। दीज आर यूनिसेल्युलर, मल्टी न्यूक्लिएट, मल्टी फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर। आइए अब अप्लैनोस्पोर्स के डेवलपमेंट को देखते हैं। अप्लैनोस्पोर्स को हम अचल बीजाणु कहते हैं, इनमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते। अप्लैनोस्पोर का निर्माण भी शुरू में जो है जूस्पोर के निर्माण से ही मिलता है। अप्लैनोस्पोर के निर्माण के दौरान जो फिलामेंटस थैलस का जो टिप है, इस टिप में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटोप्लास्ट एवं न्यूक्लियस एवं क्रोमेटोफोर्स के संग्रहण के कारण यह टिप जो है स्वेलअप हो जाता है और इसमें उपस्थित जो सेंट्रल वैक्यूल है वह डिसअपियर हो जाती है। यह फूला हुआ टिप नाशपाती के आकार का क्लब शेप्ड अपीयरेंस का होता है और यह शेष फिलामेंट से अलग हो जाता है ट्रांसवर्स सेप्टा के द्वारा। इस फूले हुए भाग को हम अप्लैनोस्पोरेंजियम कहते हैं। अप्लैनोस्पोरेंजियम में सिंगल अप्लैनोस्पोर का निर्माण होता है। यह अप्लैनोस्पोर डार्क ग्रीन कलर का होता है और इसमें बहुत अधिक मात्रा में न्यूक्लियस एवं क्रोमेटोफोर्स उपस्थित होते हैं। जब यह मैच्योर हो जाता है तब यह सेल वॉल को तोड़कर बाहर आ जाता है और जर्मिनेट होकर नए थैलस का निर्माण करता है। अप्लैनोस्पोर में किसी भी तरह के फ्लैजिला उपस्थित नहीं होते। यह नॉन मोटाइल होता है, अचल बीजाणु होता है। अप्लैनोस्पोर्स का निर्माण वाउचेरिया की उन स्पीशीज में पाया जाता है जो स्थलीय आवास टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में अधिकतर पाई जाती हैं।
जबकि जूस्पोर्स का निर्माण वाउचेरिया की उन स्पीशीज में होता है जो कि एक्वेटिक हैबिटेट जलीय आवास में पाई जाती हैं। हालांकि जलीय आवास में पाई जाने वाली जो वाउचेरिया की स्पीशीज हैं उनमें हम अप्लानोस्पोर्स के डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं, और जो स्थलीय आवास में पाई जाने वाली स्पीशीज हैं उनमें हम जूस्पोर्स के डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकते हैं बाय रिवर्सिंग द कंडीशन। अगर जलीय आवास में पाई जाने वाली स्पीशीज को डिम लाइट में रखा जाए तो उनमें अप्लानोस्पोर्स का निर्माण शुरू हो जाता है, और स्थलीय आवास में पाई जाने वाली वाउचेरिया की स्पीशीज को अगर हम अधिक पानी में रखें या अधिक पानी उपलब्ध करवाएं तो उनमें जूस्पोर्स का निर्माण जो है होता है। अप्लानोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल, दीज आर थिन वॉल्ड स्पोर। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है थिन वॉल्ड होती है, इनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता और यह अचल बीजाणु होते हैं। तो अप्लानोस्पोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, दीज आर थिन वॉल्ड नॉन मोटाइल स्पोर्स। अप्लानोस्पोर्स जर्मिनेट होकर नए थैलस का निर्माण करते हैं। थर्ड जो टाइप है स्पोर्स का वह है अकाइनिड्स। अकाइनिड्स का निर्माण अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है, इन्हें हम निश्चेष्ट बीजाणु भी कहते हैं। इनका निर्माण वाउचेरिया में अनफेवरेबल कंडीशंस में ही होता है। यह वाउचेरिया का फिलामेंटस थैलस है, और अकाइनिड्स के निर्माण के दौरान जो कि अधिकतर अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, यह जो थैलस है मल्टीन्यूक्लिएट फ्रैगमेंट्स में विभाजित हो जाता है। बहुत सारे न्यूक्लियस क्रोमेटोफोर्स थिक वॉल द्वारा सराउंड हो जाते हैं और यह सेगमेंट बना लेते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट सेगमेंट बन जाते हैं, और इस तरह की जो हाईली थिक वॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएट सेगमेंट होते हैं इन्हें हम अकाइनिड्स कहते हैं। अकाइनिड्स में बहुत अधिक मात्रा में रिजर्व फूड मटेरियल संग्रहित होते हैं, और जैसा कि हमने देखा था पहली क्लास में कि वाउचेरिया में जो रिजर्व फूड मटेरियल है वह ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में पाया जाता है। तो इन अकाइनिड्स में बहुत अधिक मात्रा में ऑयल ड्रॉपलेट्स जो हैं पाई जाती हैं, और यह इसका रिजर्व फूड मटेरियल है। अपनी हाईली थिक सेल वॉल के कारण एवं प्रेजेंस ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल की उपस्थिति के कारण यह अकाइनिड्स अनफेवरेबल कंडीशंस में जो है सरवाइव करते हैं, और जैसे ही कंडीशन फेवरेबल हो जाती है, इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जैसे ही टेम्परेचर और मॉइस्चर कंडीशन फेवरेबल हो जाती है, यह अकाइनिड्स जो हैं जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेशन के दौरान इनका जो मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लास्ट है यह बाहर आ जाता है और जर्मिनेट होकर नई थैलस का निर्माण करता है। कई बार यह भी देखा गया है कि वाउचेरिया की कुछ स्पीशीज में यह जो मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्म फ्रैगमेंट है यह बाहर आकर के यूनिन्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्मिक फ्रैगमेंट में विभाजित हो जाता है, और इन छोटे छोटे यूनिन्यूक्लिएट प्रोटोप्लाज्मिक फ्रैगमेंट जो कि अमीबॉइड मास हैं, यह अपने चारों तरफ एक थिन सेल वॉल डेवलप करते हैं और जर्मिनेट होकर नए थैलस का निर्माण करते हैं। यह जो थिन वॉल्ड प्रोटोप्लाज्मिक फ्रैगमेंट हैं वाउचेरिया के, यह एक और जीनस गोंग्रोसिरा से समानता रखते हैं। वापस बोलती हूँ, मैं इसे रिपीट करती हूँ। यह जो वाउचेरिया के थिन वॉल्ड प्रोटोप्लाज्मिक फ्रैगमेंट्स हैं, यह थिन वॉल्ड प्रोटोप्लाज्मिक फ्रैगमेंट एक अनदर जीनस गोंग्रोसिरा से समानता रखते हैं, और इसी समानता रखने के कारण वाउचेरिया के इन अमीबॉइड मास को हम गोंग्रोसिरा अवस्था कहते हैं। यह अवस्था कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसे ध्यान से जो है याद करें। और यह जो प्रोटोप्लाज्मिक फ्रैगमेंट है फिर जर्मिनेट होकर नए थैलस का निर्माण करते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि वाउचेरिया में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरह के स्पोर्स के माध्यम से होता है, और यह स्पोर्स जो है जर्मिनेट होकर नए थैलस का निर्माण करते हैं। तीनों ही स्पोर्स में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जूस्पोर्स जो हैं
मोटाइल स्पोर्स हैं, दीज आर थिन वॉल्ड स्पोर्स, यह थिन वॉल्ड होते हैं। मोटाइल यानी कि चल बीजाणु होते हैं। अप्लाइनोस्पोर्स भी थिन वॉल्ड होते हैं लेकिन नॉन मोटाइल होते हैं। अकाइनिड्स इन दोनों से भिन्न है। निषेष्ट बीजाणु जिसे हम अकाइनिड्स कहते हैं, इसमें हाईली थिक सेल वॉल, 3 लेयर्ड थिक सेल वॉल पाई जाती है। यह भी नॉन मोटाइल होते हैं। सिर्फ जूस्पोर्स ही मोटाइल स्पोर्स होते हैं, इनमें फ्लैजिला पाया जाता है। अकाइनिड्स में संचित भोजन पाया जाता है एवं यह कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं और जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होती है यह जर्मिनेट होकर नए थैलस का निर्माण करते हैं। वाउचेरिया के जूस्पोर खास हैं। इन खास जूस्पोर्स को हम सिन जूस्पोर्स कहते हैं। यह सिन जूस्पोर अक्सर क्वेश्चन पेपर में जो है आता है और इसे जो है हमें डिफाइन करना है। सिन जूस्पोर्स दीज आर यूनिसेल्युलर, मल्टीन्यूक्लिएट एंड मल्टीफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर हैं। सिन जूस्पोर जिसे हम संयुक्त चल बीजाणु कहते हैं, यह एक कोशिकीय होते हैं, बहुकेंद्रकीय होते हैं एवं बहुकशापकीय संरचना है जो कि वाउचेरिया में पाई जाती है। यह वाउचेरिया के असेक्सुअल स्पोर्स हैं, अलैंगिक बीजाणु हैं। इसी के साथ हम आज का टॉपिक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।